फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा कैसे जाता है डेटाबेस में, वो मैं सिखाने वाला हूँ मैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में बना सकते हो। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ, डेमो देता हूँ पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पैकेज का। तो ये फर्स्ट स्क्रीन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ मैं। तो क्रिएट में जाता हूँ, 001, कंपनी का नाम देता हूँ सॉफ्टवेयर अनलिमिटेड। डमी एड्रेस देता हूँ, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 24 से 31 3 2025 तक। अब ये 4 अकाउंट कोड है, ये सन्ट्री डेप्टर्स कोड, सन्ट्री क्रेडिटर्स कोड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टॉक इन ट्रेड, जो फिक्स्ड अकाउंट कोड है। तो मैं अकाउंट कोड देता हूँ सन्ट्री डेप्टर्स कोड को SD0001। सन्ट्री क्रेडिटर्स कोड को अकाउंट कोड देता हूँ SC0001। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोड देता हूँ अकाउंट कोड P&L 0001। और स्टॉक इन ट्रेड को STK 001। सेव करता हूँ मैं। तो कंपनी क्रिएट हो चुका है, सॉफ्टवेयर अनलिमिटेड नाम से कंपनी नेम। और पीरियड है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अनलिमिटेड कंपनी क्रिएट कर सकते हो इसमें। अभी कंपनी में सेलेक्ट करता हूँ मैं, यस करता हूँ मैं। पहले मैं जाता हूँ मास्टर फाइल में। इसमें है मेन अकाउंट मास्टर, सब अकाउंट मास्टर, कस्टमर मास्टर, सप्लायर मास्टर, टैक्स मास्टर, नरेशन मास्टर। मैं मेन अकाउंट मास्टर में जाता हूँ, एडिट करके बताता हूँ कि जो मैंने 4 अकाउंट कोड जो मैंने कंपनी क्रिएशन के टाइम में क्रिएट किया था, ये है P&L 0001 प्रॉफिट एंड लॉस, SC0001 सन्ड्री क्रेडिटर्स, SD0001 सन्ड्री डेप्टर्स, STK 001 स्टॉक इन ट्रेड। मैं और अकाउंट खोलता हूँ और 2 अकाउंट कोड खोलता हूँ। समझ लो कैश, कैश CM0001 कैश अकाउंट मुंबई। अकाउंट टाइप इसमें 3 ऑप्शंस है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं इसको बैलेंस शीट में डालता हूँ मैं। तो ये शेड्यूल्ड है, एसेट साइड में आएगा कि लाइबिलिटी साइड में आएगा। अगर डेबिट बैलेंस है इसका तो एसेट साइड में करंट एसेट्स लोन के एंड एडवांस के नीचे आएगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लाइबिलिटीज प्रोविजन के अंडर आएगा। तो मैं सेव करता हूँ और एक अकाउंट खोलता हूँ, CD0001 कैश अकाउंट दिल्ली। इसको बैलेंस शीट में डाल देता हूँ मैं, अकाउंट टाइप बैलेंस शीट। और सेम शेड्यूल रखते हैं एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड के लिए। सेव करता हूँ मैं, क्लोज। अभी लेजर ट्रांसैक्शन जाएंगे तो देखेंगे ये कैश एंट्री, बैंक एंट्री, पेटी कैश एंट्री, सेल्स एंट्री, परचेस एंट्री, जर्नल एंट्री। तो मैं कैश सारे डिसेबल्ड है। अभी मैं कैश एंट्री को मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो मिसलेस टूल्स में जाता हूँ, क्रिएट मल्टीपल बुक्स, कैश बुक, ऐड C1 मल्टीपल बुक कोड है, और डिस्क्रिप्शन कैश रजिस्टर मुंबई। अकाउंट कोड में देता हूँ मैं, अकाउंट कोड आएगा CD0001, CM0001 कैश अकाउंट मुंबई। मैं सेव कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ। लेजर ट्रांजेक्शन में जाता हूँ, कैश एंट्री में जाता हूँ तो बताता है कैश रजिस्टर मुंबई। इसको क्लिक करूंगा तो पूछता है कैश रिसिप्ट एंट्री एंट्री करना है, कैश पेमेंट एंट्री करना है, प्रिंट कैश रजिस्टर करना है या प्रिंट वाउचर रिसिप्ट करना है। तो मैं कैश रिसिप्ट में जाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ मैं। इसका रिसिप्ट नंबर देता हूँ मैं। ये कैश रिसिप्ट एंट्री है, मतलब कैश आ रहा है, तो मतलब CR0001 कैश रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट रिसिप्ट नंबर देता हूँ। और डेट है
1 अप्रैल 24 का ट्रांसैक्शन कर रहा हूँ मैं, और मैं ट्रांसैक्शन कर रहा हूँ सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स का। इस सन्ड्री डेप्टर्स में कस्टमर आएगा सब अकाउंट कोड जैसे, तो मैं जाकर मैं कस्टमर मास्टर में कस्टमर खोलता हूँ, 2 कस्टमर खोलता हूँ मैं, कस्ट 01 कस्टमर कोड, और नाम है कस्टमर नेम इज कस्टमर 1। सेव करता हूँ और एक खोलता हूँ, कस्टमर कोड इज कस्ट 02 और कस्टमर नेम इज कस्टमर 2। सेव करता हूँ मैं, क्लोज। अभी इसमें आएगा कस्टमर 01 संडे से कस्टमर 01। समझो इससे हमने अमाउंट मिला है 10,000। और मैं और एक एंट्री करता हूँ, संडे डेप्टर्स का ही करता हूँ मैं, और कस्टमर 2 का समझ लो इसका, इससे मिलता है हमें कंपनी को 15,000। तो टोटल अमाउंट हो गया फाइनल अमाउंट का 25,000। और सेव करूँगा तो क्लोजिंग बैलेंस 25,000, कैश रजिस्टर मुंबई का 25,000 हो गया डेबिट बैलेंस। क्लोज करता हूँ मैं और अभी मैं और एक रजिस्टर खोलता हूँ, समझो मैं अकाउंट मिसलेनियस टूल्स में क्रिएट मल्टीपल डे बुक्स में कैश बुक ऐड C2 कैश रजिस्टर दिल्ली, अकाउंट कोड इसका देता हूँ कैश अकाउंट दिल्ली। सेव किया, क्लोज। लेजर अकाउंट में कैश एंट्री, अभी 2 रजिस्टर खुल गए। अनलिमिटेड रजिस्टर खोल सकते हो इस ऑप्शंस में, मल्टीपल बुक्स में जाकर। तो मैं ट्रांजैक्शन में अभी जाता हूँ, मैं कैश रजिस्टर दिल्ली में जाता हूँ। समझ इधर से कैश रिसिप्ट हुआ है मुझे, तो मैं ऐड करता हूँ, मैं 14 का एंट्री रखता हूँ मैं। तो इसका लिखता हूँ कैश रिसिप्ट दिल्ली 001। और मैं मास्टर फाइल में जाकर अकाउंट मास्टर में 2 अकाउंट कोड खोलता हूँ मैं, CL0001 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लाइंट फॉर क्लाइंट 1। सेव करता हूँ मैं। तो पूछ रहा है कौन सा अकाउंट टाइप में डालने के लिए, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता हूँ मैं। और P10 शेड्यूल ओपन करता हूँ मैं, उसमें डालता हूँ इनकम फ्रॉम सॉफ्टवेयर। सेव करता हूँ मैं और एक अकाउंट कोड ओपन करता हूँ मैं अकाउंट मास्टर में, CL0002 अकाउंट कोड दे रहा हूँ मैं। और इसका डिस्क्रिप्शन जो दे रहा हूँ अकाउंट मास्टर का, वो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्लाइंट 2 से ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। और शेड्यूल वही, ये P01 इनकम फ्रॉम सॉफ्टवेयर ही पिकअप करता हूँ मैं। कितने भी शेड्यूल ओपन कर सकते हो, P02 खोलोगे तो P03 एम्प्टी आएगा, तो कितने भी खोल सकते हो। तो सेव करता हूँ मैं। अभी मेरे को इनसे मेरे को इनकम आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर क्लाइंट 1 से समझ मुझे इनकम आ रहा है, डेवलपमेंट किया क्लाइंट 1 के लिए, समझ इनकम आ रहा है 1 लाख, 1 लाख। और क्लाइंट 2 से जो मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैं 10,000, मैं तो 1,10,000 हो गया। ये कैश रिसिप्ट दिल्ली का रिसिप्ट एंट्री सेव कर देता हूँ, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,10,000। अभी आप अगर कैश रिसिप्ट मुंबई का देखेंगे, प्रिंट कैश रजिस्टर प्रिंट करोगे, तो कस्टमर 1 से इनकम 10,000 हुआ, कस्टमर 2 से इनकम 15,000 हो गया। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है 25,000। अभी मैं कैश रजिस्टर मुंबई में पेमेंट करता हूँ मैं, ऐड। तो कैश रजिस्टर
पेमेंट, कैश रजिस्टर कैश पेमेंट मुंबई 001। अभी मैं को दो अकाउंट खोलना चाहता हूँ जिससे मैं एक्सपेंस का डालूंगा। मैं फर्स्ट अकाउंट मास्टर में जाता हूँ, ऐड, इसका देता हूँ अकाउंट कोड CONV 01 और अकाउंट डिस्क्रिप्शन देता हूँ कन्वेंस फॉर एम्प्लॉय 1। इसको मैं ओपन करता हूँ मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और इसको P0 खोलता हूँ मैं और लिखता हूँ एक्सपेंस फॉर कंपनी, सेव करता हूँ, ऐड करता हूँ मैं, और एक अकाउंट कोड खोलता हूँ SAL 001 और अकाउंट डिस्क्रिप्शन देता हूँ सैलरी टू एम्प्लॉय 1। प्रॉफिट लॉस में डालता हूँ अकाउंट में, शेड्यूल अकाउंट टाइप में, और शेड्यूल P02 में डालता हूँ एक्सपेंस फॉर कंपनी। ये हेडिंग आएगा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें हेडिंग करके आएगा ये। और उसके नीचे ये सैलरी टू एम्प्लॉय का टोटल डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आएगा। मैं सेव करता हूँ मैं, क्लोज, CD। तो मैं डालता हूँ मैं, सर्च भी कर सकते हैं हम, तो कन्वेंस फॉर एम्प्लॉय 1, समझ लो कन्वेंस डालता हूँ मैं इसके लिए 6000, और सैलरी भी डाल देता हूँ सैलरी टू एम्प्लॉय 1, समझ उसको सैलरी दे रहा हूँ 1,50,000। तो टोटल आ गया 1,56,000। इनकम दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस में चला जाएगा। तो मुझे जाकर एक इनकम शो करता हूँ मैं, कैश रजिस्टर, नहीं तो मैं ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ मेन अकाउंट मास्टर में जाकर, एडिट, कैश अकाउंट मुंबई में डालता हूँ। समझ लो उसका ओपनिंग बैलेंस समझ लो 10 lakhs, 10 lakhs। तो क्लोजिंग बैलेंस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, इंक्रीज हो गया 10 लाख से। सेव करता हूँ मैं, अभी जाता हूँ कैश अकाउंट, कैश रजिस्टर मुंबई, पेमेंट, कैश पेमेंट, ऐड, समझ लो ये मैं डालता हूँ, डेट डालता हूँ उसका 2 अप्रैल 2024। तो इसका नाम देता हूँ कैश पेमेंट मुंबई 001। डालता हूँ मैं कन्वेंस एम्प्लॉय 1, समझ लो इसने एक्सपेंस किया 6000। नेक्स्ट एंट्री करता हूँ ग्रिड के अंदर, CL0002, ये नहीं है, कन सैलरी टू एम्प्लॉय 1 1,50,000। तो टोटल आ गया 1,56,000। ये अमाउंट इस क्लोजिंग बैलेंस से माइनस हो जाएगा, तो सेव करूंगा तो इतना माइनस हो चुका है। तो 8,69,000 इज द डेबिट बैलेंस मुंबई अकाउंट के लिए, कैश अकाउंट मुंबई के लिए उतना डेबिट बैलेंस है। अगर मैं देखूं इसका रजिस्टर, प्रिंट कैश रजिस्टर 1424 से मैं मंथ वाइज भी कर सकता हूँ, 30/04/24 और प्रिंट करता हूँ मैं। तो कस्टमर 1 से ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख रुपीस, कस्टमर 1 से 10,000 आया, कस्टमर 2 से 15,000 आया, कन्वेंस फॉर एम्प्लॉय 1 इज 6,000। तो 10,25,000 से 1,000 से माइनस, तो 6,000 माइनस हो गया, तो 1,19,000। और सैलरी टू एम्प्लॉय 1,50,000 आ गया, तो 10,19,000 से माइनस होकर 8,69,000 हो गया। तो ये है कैश रजिस्टर मुंबई। डेट आ गया इधर, वाउचर नंबर,
रिसिप्ट वाउचर नंबर इस साइड आ गया, पेमेंट वाउचर नंबर इस साइड आ गया, और ये रिसिप्ट पेमेंट है। अगर आप लेजर देखना चाहें लेजर भी देख सकते हैं इसका। मेन लेजर, कैश अकाउंट मुंबई, कैश अकाउंट मुंबई, प्रिंट। तो कैश मुंबई सेम है, सेम जैसे कैश रजिस्टर था अकाउंट मुंबई के लिए, सेम है ये। ओपनिंग बैलेंस 10 lakhs, कस्टमर रिसीव 10,000, कस्टमर रिसीव 15,000। तो कस्टमर टोटल बैलेंस हो गया वो 10,25,000। कन्विंस फॉर एम्प्लॉय 6,000 माइनस हो गया, 10,19,000 हो गया। सैलरी टू एम्प्लॉय 1,50,000 रिड्यूस हो गया, 8,69,000। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है कैश अकाउंट मुंबई के लिए। और ये डेट फर्स्ट अप्रैल जो डेट वाइज है ये बता रहा है, तो वैसा है। अभी आप अगर चाहिए तो कैश जो हमने एक एंट्री की है कैश रजिस्टर दिल्ली में, रिसिप्ट एंट्री की है। अगर इसका आपको प्रिंट देखना चाहते हो, इसका कैश रजिस्टर कैसे दिल्ली प्रिंट कैश रजिस्टर, तो ओपनिंग बैलेंस इसमें ज़ीरो है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो क्लाइंट 1 के लिए था 1 लाख लिया हुआ है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी है 10,000 है क्लाइंट 2 के लिए। तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 1,10,000 है। तो ये हो गया कैश रजिस्टर दिल्ली का। लेजर में भी देख सकते हो, मेरा अकाउंट लेजर में कैश इधर से भी देख सकते हो, कैश अकाउंट दिल्ली। ये सेम रिपोर्ट है। क्लाइंट 1 से इनकम 1 लाख हुआ, क्लाइंट 2 से इनकम 10,000 हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट बैलेंस 1,10,000 कैश अकाउंट दिल्ली रजिस्टर का। अभी देखते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, प्रिंट। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अमाउंट टोटल है 11,35,000, और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस अमाउंट है 1,35,000। अराउंड 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए कि हमने कैश अकाउंट दिल्ली में 10 लाख का डेबिट बैलेंस ओपन किया था, उसका रिवर्स एंट्री पास नहीं किया था, तो हमें क्रेडिट बैलेंस खोलना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ मेन अकाउंट लेजर, मेन अकाउंट मास्टर में ऐड करता हूँ बैंक 01 कोड देता हूँ, बैंक लोन अकाउंट, इसको डालता हूँ मैं बैलेंस शीट में, और ओपनिंग डालता हूँ 10 lakhs क्रेडिट बैलेंस माइनस क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो 10 lakhs ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्लोज। अभी देखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, प्रिंट। तो अभी ये बिल्कुल टैली हो गया है, 11,35,000 एंड 11,35,000। नेक्स्ट जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में और देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये एम्प्टी है, इसलिए कि हमने कुछ भी अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ओपन नहीं किया है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रिंट। इनकम फ्रॉम सॉफ्टवेयर जो शेड्यूल्ड P01 है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर क्लाइंट 1,10,000 रिसीव हो रहा है, और कन्विंस फॉर एम्प्लॉय एंड सैलरी टू एम्प्लॉय एक्सपेंस है। तो नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इज 46,000। अभी फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो ये हो गया बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज टोटल है 10,25,000, और एसेट साइड्स भी है 10,25,000। तो दोनों साइड टैली हो गया है, मैच हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।